हे गाइस, वेलकम टू वी सेशंस वंस अगेन। आज बात करेंगे एनवायरमेंटल स्कैनिंग की। आज स्कैन करेंगे आपके आसपास के एनवायरमेंट की, अपने आसपास के एनवायरमेंट के, और कैसे ये स्कैनिंग हेल्पफुल होती है किसी भी बिजनेस के लिए। बहुत बार आपने इस टर्म को सुना होगा, वी शुड कीप स्कैनिंग अवर एनवायरमेंट। हमें अपने एनवायरमेंट को स्कैन करते रहना चाहिए, बिजनेस की आसपास की चीजों को स्कैन करते रहना चाहिए, बिजनेस को स्कैन करते रहना चाहिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसी स्कैनिंग टेक्निक्स की, जिसके अंदर पहली टेक्निक, जो कि बहुत ही कॉमन टेक्निक है, स्टूडेंट्स ने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा, बट शायद कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं। मैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट से जब पूछता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल स्कैनिंग और एनवायरमेंटल स्कैनिंग की टेक्निक बताओ, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग की टेक्निक्स क्या है। तो एक ऐसी टेक्निक की आज बात करने वाले हैं, सबसे सिंपल, सबसे ईजी, जिसके बारे में एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट ऑलमोस्ट डेली रूटीन बेसिस पे सुनता है। दैट्स कॉल्ड स्वॉट टेक्निक, SWOT। स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो बात करेंगे कहां से आती हैं ये स्वॉट टेक्निक्स, ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहां से पता चलती है और कैसे हम इसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकते हैं, कैसे इनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ और वीकनेस की, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस का जो ओरिजिन है वो है इंटरनल ओरिजिन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अंदर की चीजें, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरमेंट। वहीं अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की, तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट का जो ओरिजिन है वो है एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जिसपे आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। इंटरनल एनवायरमेंट पे हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। और अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज की, ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और वीकनेस एंड थ्रेट वो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो अब डिस्कस करते हैं इन्हीं 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को। अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्ट्रेंथ की, जो इंटरनल एनवायरमेंट से आती है, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो स्ट्रेंथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल अगर एनवायरमेंट की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ उसकी गुडविल हो सकती है, उसकी ब्रांडिंग हो सकती है, उसकी यूएसपी, उस पर्टिकुलर ब्रांड का यूएसपी क्या है, वो उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी द स्ट्रेंथ। आपका स्टाफ, अगर आपके पास बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत एक्सपर्ट स्टाफ है, इट कैन बी योर स्ट्रेंथ। तो यहां पे अगर मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूं, तो मैं डेल का एग्जांपल लेता हूं। तो डेल का एक बहुत अच्छा ब्रांड नेम है, और डेल आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट देता है। तो उसकी यूएसपी अगर देखें तो वो कस्टमाइज प्रोडक्ट आपको देता है। और अगर मैं उसकी स्ट्रेंथ में उसकी गुडविल की बात करूं, तो अच्छी खासी गुडविल उसकी मार्केट के अंदर है, अच्छा खासा उसका ब्रांड नेम है। तो डेल की स्ट्रेंथ है ये, तो उसको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। वहीं अगर मैं आऊं, अगर सेकंड चीज जो वीकनेस है, जो कि हार्मफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो चीजें स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस भी हो सकती है। एक स्टाफ, अगर आपका स्टाफ अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता, बहुत ज्यादा ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, तो वो आपकी वीकनेस भी हो सकती है। बट स्टिल क्या चीजें ऐसी हैं जिसपे आपको काम करना चाहिए, जिसपे और एफर्ट डालना चाहिए, जो हेल्प करेगा आपकी सेल्स को ग्रो करने में, वो मेरी वीकनेसेस हैं। तो अगर मैं जैसे यहां पे फिर से अगर डेल का एग्जांपल लूं, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है डेल का जो रिटेल सिस्टम है, जो रिटेलिंग सिस्टम है, कि जो उसके रिटेल स्टोर्स हैं, जो टच पॉइंट्स है, रिटेल टच पॉइंट्स है, वो थोड़े से कम है। डेल ऑनलाइन ज्यादा ऑपरेट करता है, कस्टमाइजेशन की वजह से वो ऑनलाइन ज्यादा ऑपरेट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको कहीं ना कहीं अपने रिटेलिंग चैनल पे, रिटेलिंग चेन पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं उसकी एक वीकनेस है। अब आएंगे अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पे। अगर मैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स की बात करूं, तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है, वहां से उनका ओरिजिन होता है। और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एनी पर्टिकुलर थिंग, एनी पर्टिकुलर फैक्टर कैन बी अपॉर्चुनिटी, कैन बी ए थ्रेट। जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस में भी आपका स्टाफ आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकता है और आपकी वीकनेस भी हो सकता है। सिमिलरली वहीं पे आपकी एक पर्टिकुलर फैक्टर अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और थ्रेट भी हो सकता है। डेल के एग्जांपल के साथ ही यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल चेंज, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक पार्ट उठाते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज। अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है और डेल के पास उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए आंसर है, हम एग्जांपल लेते हैं, इंटेल ने कोई नया प्रोसेसर बना दिया, बहुत फास्ट प्रोसेसर बना दिया, और डेल को लगता है ये टेक्नोलॉजी तो मैच होती है मेरे लैपटॉप्स के साथ, क्यों ना मैं इस पे कैपिटलाइज करूं, मेरे पास स्ट्रेंथ है, मैं इस पे कैपिटलाइज करके इस अपॉर्चुनिटी को, इसको एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करूं, और मैं इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी पे काम करके और अपने नई एक पर्टिकुलर वैरायटी लॉन्च करूं मार्केट के अंदर। तो उसने उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल चेंज को अपॉर्चुनिटी बना दिया। सिमिलरली अगर वो उस पर काम नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए थ्रेट भी बन सकता था, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज। एक और एग्जाम्पल यहां पे कोट करूंगा, मैंने पहले भी अपने मार्केटिंग मायोपिया वाले में ये केस एक्सप्लेन किया था। अगर आपने देखा नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं, मार्केटिंग मायोपिया वाले केस में आप जाके देखो, नोकिया का एग्जांपल। एंड्रॉयड वाज ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर नोकिया, लेकिन नोकिया ने उसको इग्नोर किया। नोकिया ने अपनी सिम्बियन स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा रिलाय किया,
कहीं ना कहीं वो उसकी थ्रेट बन गई, वो अपॉर्चुनिटी बन सकता था। एंड्रॉयड ने अप्रोच किया था नोकिया को, नोकिया ने इग्नोर किया और वही अपॉर्चुनिटी उसके लिए थ्रेट बन गई। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी भी फैक्टर पे डिपेंड करता है आप कितना जल्दी अपने आप को कैपिटलाइज करते हैं, कितने जल्दी उस चेंज को खुद पे अप्लाई करवाते हैं, देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट। तो ये पर्टिकुलर स्कैनिंग टेक्निक है। दिस इज द स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये काम कैसे करता है देखते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो आपको अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म करना है और अपनी थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसफॉर्म करना है, सो दैट अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ आपको हेल्प करेगा कैपिटलाइज करने में आपकी अपॉर्चुनिटीज पे। देन ओनली यू कैन कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटीज अगर आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो गाइज आई होप आपको स्वॉट थोड़ा सा क्लियर हुआ है, और अगर आपको स्वॉट क्लियर हुआ तो मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप खुद का स्वॉट करके दिखाएं। एक एग्जांपल यहां पे आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। अगर किसी इंडिविजुअल को अपना खुद का स्वॉट करना है, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं। अगर मैं बात करूं एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, उसकी पर्सनैलिटी हो सकती है। एक इंडिविजुअल की वीकनेस क्या हो सकती है? इंडिविजुअल की वीकनेस हो सकती है कि वो बहुत ज्यादा प्रिज्यूम करता है कि वो परफेक्ट है, उसको बहुत ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट है, वो उसकी वीकनेस हो सकती है। अपॉर्चुनिटी, अगर एक इंडिविजुअल को पता लगता है यार एक पर्टिकुलर फर्म में किसी ने जॉब छोड़ दी है, उसने रिजाइन कर दिया है और उससे मैच स्किल सेट मेरे पास है, तो इट कैन बी अपॉर्चुनिटी फॉर यू। या किसी पर्टिकुलर कोर्स में आप नए स्किलफुल कोर्स में आप खुद को एनरोल करते हैं तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सिमिलरली वही कोर्स आपके लिए आपकी थ्रेट भी बन सकता है अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन करो, अपना खुद का स्वॉट करो, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और मैं आता रहूंगा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एक और एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक की बात करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत ही जल्दी आऊंगा। एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे में आपके लिए एक वीडियो लेके आता हूं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर अटेंडिंग वी सेशन।